हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स पे एक आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी की जो इससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ क्विक पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगर हम यूपीएससी मेंस की प्रीवियस ईयर थीम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है। दैट मीन्स ये थीम तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर इस आर्टिकल की हम आगे बात करें, आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, यानी ऐसे कॉरिडोर्स जो डेडिकेटेड हैं फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, राइट। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? वाया ट्रेन्स। जैसे हम गुड्स ट्रेन या मालगाड़ी की बात करते हैं तो कुछ उस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। यानी कि ये कॉरिडोर्स स्पेसिफिक रूट्स हैं फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। यानी आप देखेंगे इन रूट्स पे हायर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी के बारे में बात होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्टर ट्रांजिट ऑफ सच ट्रेन्स होगा, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स होंगे। डबल स्टैक यानी कि आप देख सकते हैं, राइट, डबल स्टैक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा सामान भेजा जा रहा है हेवी हॉल ट्रेन्स के द्वारा भी। तो एक बहुत एफिशिएंट जो है मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, जहां पे भी ये रूट्स बनाए गए हैं ना, लॉजिक की बात करते हैं कि जहां भी ये रूट्स बनाए गए हैं वहां इससे एसोसिएटेड इंडस्ट्री होगी, है ना, इससे एसोसिएटेड लॉजिस्टिक्स भी होने पड़ेंगे। अब अगर आपने चीजें कनेक्ट कर दी, जगह कनेक्ट कर दी, सप्लाई चेन एनहांस हो जाएगी। तो वही वो कह रहे हैं कि इस पूरे रूट की जो भी इंडस्ट्रीज हैं या इससे एसोसिएटेड जो भी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वहां पे सप्लाई चेन जो है इंप्रूव हो जाएगी, है ना। ट्रेड लॉन्ग टर्म में बेटर होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैफिक भी लॉन्ग टर्म में और बेटर होता जाएगा। अब कितना बड़ा मैकेनिज्म है, उसकी प्लानिंग, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से जुड़ी हुई है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये ना क्विक पॉइंटर्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तभी आप देखेंगे इस आर्टिकल में कुछ प्रीलिम्स के पॉइंटर्स मिलते हैं, कुछ मेंस के पॉइंटर्स मिलते हैं। तो ये चीजें आप जरूर याद रखें। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ट्रेन्स की बात हो रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो रही है, तो ऐसी कई टर्म्स न्यूज में रहती हैं। जैसे आपने डायमंड क्वाड्रिलेटरल सुना होगा, वो हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स के लिए कहा जा रहा है। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब यही अगर हम देखें तो यहां पे बात हो रही है ईस्टर्न कॉरिडोर एंड वेस्टर्न कॉरिडोर। मैं आपको दिखाती भी हूं, ये रेड कलर में आप देख सकते हैं ईस्टर्न, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं वेस्टर्न, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है बिहार टू पंजाब, आप देख भी सकते हैं बिहार टू पंजाब। वहीं अगर हम वेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं मुंबई टू उत्तर प्रदेश, राइट, मुंबई टू उत्तर प्रदेश। तो ये जो है स्पेसिफिक पॉइंटर्स प्रीलिम्स में आ सकते हैं, आप जरूर याद रखें। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, राइट, ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड कमीशन्ड। वेस्टर्न की बात करें तो कहा जा रहा है फुली कंप्लीट होगा बाय दिसंबर 2025। अब कितने स्पेसिफिक रूट्स पे कॉरिडोर्स हैं, है ना, तो इससे एसोसिएटेड फीडर रूट्स भी होते होंगे, है ना। यहाँ पे आप मालगाड़ी इमेजिन कीजिए ना, मालगाड़ी में कितनी बार हम देखते हैं कोल भरा होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इनसे एसोसिएटेड रूट्स पे जो है कोल माइंस, थर्मल पावर प्लांट्स जैसी चीजें रहेंगी, राइट। तो इन छोटे छोटे पॉइंटर्स को आपने याद रखना है। अब अगर यहाँ पे हम इस बात करें कि क्या जरूरत थी इन कॉरिडोर्स की, और आप देखेंगे यही पॉइंटर्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। तो ये बताते हैं कि वैसे तो रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा को कनेक्ट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक हाईवे से भी एसोसिएटेड है, पर यहाँ पे हम रेलवेज की बात करें तो बताते हैं कि जो ये पूरा नेटवर्क है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा
पैसेंजर ट्रैफिक भी इससे एसोसिएटेड रहता है और रेवेन्यू अर्निंग भी होती है। यस, पर वो कह रहे हैं कि इसकी ओवर यूटिलाइजेशन हुई थी, तो पैरेलली एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना चाह रहे थे सो दैट ये जो सिस्टम ओवर यूटिलाइज हुआ है वो ना हो। तो एक और एफिशिएंट मैकेनिज्म बनाया गया डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का, राइट? किसके लिए डेडिकेटेड? फ्रेट के लिए। एक और चीज जो यहां पे बोल रहे हैं, रेलवे का शेयर डिप हो रहा था इन टोटल फ्रेट ट्रैफिक। अब हाईवेज बहुत ज्यादा बन रहे थे, बहुत ज्यादा सामान हाईवेज के थ्रू भी भेजा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं रेलवेज का शेयर जो है डिप हो रहा था। लेकिन अब देखें तो एफिशिएंट मैकेनिज्म से रेलवे का शेयर भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये स्टडी कहेगी कि रेलवे का जो फ्रेट का रेवेन्यू है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। और करंट स्टेटस की बात करें तो मोर देन 10% ऑफ फ्रेट रनिंग थ्रू इंडियन रेलवेज इज नाउ हैंडल्ड बाय दीज कॉरिडोर्स। तो ये जो क्विक पॉइंटर्स है ना, आप इनको मेंस में यूज कर सकते हैं। कभी इन पे क्वेश्चंस आ जाए तो ऐसी चीजों को आप इंट्रोडक्शन में भी मेंस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे तो ऑलरेडी सवाल आ चुका है, तो ये थीम ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम इस स्टडी की बात भी करें, बहुत होलिस्टिक स्टडी है, आप देखेंगे कि उन्होंने जो है फ्रेट के कॉस्ट, पॉपुलेशन डेटा, इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर और ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट्स हुई है वो स्टडी करी है। और ये कुछ बातें करते हैं। पहली चीज जो ये बता रहे हैं कि रेलवे के रेवेन्यू में जो है बढ़ोतरी हुई है, राइट? सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ है। तो बेसिकली जो आइडिया था कि कहीं ना कहीं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, रेलवे का शेयर डिप हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है उसमें तो एडिशन हुई है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं इसका कंट्रीब्यूशन है इन इंप्रूविंग इंडियाज जीडीपी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे रूट्स पे हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में ट्रेड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, तो जीडीपी में भी इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूशन देखा जरूर जाएगा। अच्छा, यहां भी एक और पॉइंट बोलते हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कमोडिटीज का प्राइस भी कम हुआ है ना? सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी चीज को कहीं पहुंचाने में ट्रैवलिंग में कॉस्ट बहुत लगा, मान लीजिए, तो फाइनल कॉस्ट में वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी तो ऐड होगा। वो कह रहे हैं कि जब आपने ट्रैवलिंग ही एफिशिएंट बना दी है ना, मान लीजिए आपने फ्रेट का कॉस्ट कम कर दिया, ट्रैवल टाइम कम कर दिया, तो जो फाइनल प्राइस है किसी भी चीज का वो भी तो कम होगा। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फाइनल प्राइस ऑफ कमोडिटीज है उनमें भी कहीं ना कहीं रिडक्शन देखा गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है रेलवेज का वो भी जरूर हुआ है। तो कभी भी आपको इनकी सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन पूछा जाए है ना, इन कॉरिडोर्स की, तो मेंस में आप इनको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे पॉइंटर्स है यहाँ पे जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही डिटेल में पढ़ते रहेंगे। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दोस्तों बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होने वाला है, प्रीलिम्स के लिए जरूर इसकी जानकारी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।